इंदौर जिला प्रशासन द्वारा विजयनगर क्षेत्र के स्कीम नंबर 74 में वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट नाम से संचालित बाल आश्रम पर कार्यवाही को अंजाम देते हुए 21 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अभी आश्रम से बच्चियों का रहने और संचालित होने जैसे दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण से 21 बच्चियों को बाल आश्रम भेजा गया है। यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई थी कि नाबालिग बच्चियों को अवैधानिक रूप से रखा जा रहा है। इसकी सूचना प्राप्त होने पर जिलाधीश महोदय के निर्देश पर एक संयुक्त दल द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें सभी विभाग मौजूद थे और उसी के तहत बच्चियों को रेस्क्यू कर अब बालिका गृह में रखा जा रहा है। उसके उपरांत अब बालिकाओं की काउंसलिंग करने के पश्चात आगामी कार्यवाही की यहाँ जाएगी। पे क्या कुछ इस ट्रस्ट का क्या नाम है और कितने समय संचालित हो रहा है? वात्सल्यपुरम अनाथालय के नाम से हमने ये जो दस्तावेज यहाँ पे रसीद वगैरह देखी वो पाई गई और किसी भी प्रकार की अनुमति इनको प्राप्त है, ऐसे कोई भी दस्तावेज यहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं। अब उसी सबको देखते हुए उसी के आधार पर सारी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मैम, और भी इनके कई ट्रस्ट है अलग अलग राज्यों में। हाँ, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि अन्य कई शहरों में इनके ऐसे आश्रम संचालित हो रहे हैं। उसमें सूरत, कोलकाता, बैंगलोर, जोधपुर, कोटा, दिल्ली ऐसी जगहों के। मैडम, बाकी कौन है उनके ओनर, कौन संचालित कर रहे हैं, यहाँ क्या पे नाम जो आया? डायरेक्टर नाम आया है वो किसी महिला का है, शिखा जैन नाम की महिला है, वो इसकी डायरेक्टर अभी है। उनसे कोई संपर्क हो पाया? अभी हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि हाँ, अब वो जब हमारे कार्यालय में उपस्थित होंगी अपने दस्तावेजों के साथ, तब सारी जानकारी आगे की। बच्चियों को यहाँ पर कैसे रखा गया था? क्या बच्चियां वैसे तो सब ठीक थी, स्कूल जा रही थी। एक दो बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जा रही थी और बाकी सारी बच्चियां स्कूल जा रही है। खाने पीने का अच्छा इंतजाम था, वैसे और किसी प्रकार की कोई बच्चों को परेशानी नहीं थी, प्रताड़ित नहीं थी बच्चियां। बाकी सारी विशेष जानकारी बच्चों की काउंसलिंग होने के पश्चात फिर। क्या एज होगी मैम बच्चियों की? बच्चियां 6 से 14 वर्ष तक की है। प्रमाण नहीं थे कि वो कहाँ थी, पर जो केयर टेकर थी उनके अनुसार ये बच्चियां अपने माता पिता के पास है और उनको फ़ोन लगाने पर एक बच्ची की पुष्टि तो हो गई है, किंतु अभी बाकी जो बच्ची हैं उनकी पुष्टि नहीं हो पाई। ये जो संस्था है, इस संस्था में 5 बच्चियां ऑर्फन बच्चियां भी हैं और नियम कानून के अनुसार उन बच्चियों को जे एक्ट के तहत सेक्शन 41 के तहत पंजीकृत होना ज़रूरी था और यहाँ पर ऐसे कोई दस्तावेज अभी नहीं मिले हैं। सर जो जी सर, कितने ऐसे आश्रम हैं अभी तक और कितने को सर्चिंग किया गया? सर एक्चुअली अभी ये हमारा इसी सप्ताह से सर्वे प्रारंभ हुआ है। बाकी जो 12 संस्थाएं हैं वो ऑलरेडी पंजीकृत है, जिसमें हर सप्ताह और महीने में निरीक्षण होता है। जो पंजीकृत हैं, जो गैर पंजीकृत हैं, उनका निरंतर सर्वे चल रहा है और जैसे जैसे इनकी संस्थान होगी सर अब सर्वे प्रारंभ किया है, नहीं अभी डाटा आया नहीं है, पर उसकी खोजबीन चालू हो गई है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों के माध्यम से जो टीम बनी है उनको प्रारूप में जानकारी मंगाई जा रही है और जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी वैसे वैसे निरीक्षण किया जाएगा। आपका परिचय? आज विजयनगर स्कीम नंबर 74 में एक संयुक्त जांच दल के द्वारा एक हॉस्टल का एक बिल्डिंग में, जहाँ पे बच्चियों को 21 बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को रखा जा रहा था और उनका हॉस्टल के रूप में संचालन किया जा रहा था। सूचना मिलने पर इसकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि जहाँ पे बच्चियों को जिस सेंटर में, स्कूल में या हॉस्टल में रख रहे हैं, उसका सरकार से या किसी भी शासकीय विभाग से उसके संबंध में कोई अनुमति नहीं ली गई है। जबकि नियमानुसार कहीं पे भी यदि नाबालिग बच्चों या बच्चियों को रखते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 41 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है और संबंधित विभागों को इसकी सूचना देना भी अनिवार्य होता है। कितनी बच्ची मिली है सर? क्या मिसिंग है? इसमें 21 बच्चियाँ यहाँ पे मिली हैं, जो कि अलग अलग राज्यों से है। जोधपुर, उड़ीसा, सूरत, मुंबई और रीवा, इंदौर के अलग अलग शहरों से रहने वाली बच्चियां हैं। यहाँ रिकॉर्ड में जो रजिस्टर में संख्या लिखी हुई है उसके हिसाब से 25 बच्चियों का यहाँ पे रिकॉर्ड है। उसमें से 4 बच्चियों रिकॉर्ड अनुसार नहीं मिली है। 4 बच्चियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, उनके बच्चों से संपर्क, उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करने का प्रयास किया गया। उसमें एक बच्ची से कांटेक्ट हुआ है जो कि जोधपुर में अपने परिवार के साथ रह रही है। शेष 3 बच्चियों के पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसके कारण उनका बता नहीं सकते कि अभी वो कहाँ पर है। सर, बच्चे यहाँ पर कैसे आई थी, कुछ बताया सर? इसमें 5 बच्चियाँ तो अनाथ हैं और शेष जो बच्चियाँ हैं वो सिंगल पेरेंट वाली हैं। तो अभी जो कुछ सामने आया मामला कि पेरेंट्स जो बच्चियों का लालन पालन नहीं कर पाते थे, उन्होंने यहाँ पे बच्चियों को पढ़ाई के लिए और रहने के लिए छोड़ा है।
फिलहाल अभी सभी बच्चियों का रेस्क्यू कर उन्हें बाल आश्रम में रखा गया और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तो वहीं आश्रम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इंदौर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।